ज्योग्राफी सब पढ़े होंगे स्कूल में मेरे ख्याल से। थोड़ा ज्योग्राफी हमारे अर्थ के बारे में, दुनिया के बारे में, कंट्री के बारे में सब पढ़े हुए हैं। आर्टिक एंड एंटार्क्टिका, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, याद है? ये दो नाम तो याद होंगे, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, और ये दो कॉन्टिनेंट्स आर्टिक एंड अंटार्कटिका। देखने में बहुत सिमिलर है उनके क्वालिटीज़, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं रह पाते हैं, 6 महीने अंधेरे है, 6 महीना सूरज है। इतना सिमिलर है कि हम सोचते हैं हाँ भाई दोनों एक ही होंगे, एक जगह चले गए तो दूसरे जगह में क्या है। लेकिन इंटरनली दोनों में बहुत फ़र्क है। इंटरनली ये है कि आर्टिक जो है आइसबर्ग्स, और वो पानी पे स्थित है, लैंड पे नहीं है। तो जब पानी पे स्थित है तो हम लोग अभी 2-3 साल पहले वहाँ गए थे इम्फाल, और वहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स है। तो जब हमको दिखाया गया, इतने बड़े किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स ऐसे लग रहे हैं कि खेत है वहाँ पे, पूरे डिफरेंस ही नहीं है। अगर हमको नहीं मालूम हो तो लगेगा हाँ खेत खेत देख रहे हैं हम। बोले नहीं, ये खेत इतना ही है, नीचे पूरा पानी है। तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। बोले नहीं, आप जाके देखो, हमारा बोट जाएगा। तो छोटे से पानी के थ्रू वो खेत के पास ले गए, और जब उसके ऊपर खड़े हुए और हिलने लग गए और पानी ऊपर आने लग गया खेत से, तो फ्लोटिंग आइलैंड्स है। तो वैसे ही आर्टिक ओशन में जो भी आइस है, जो भी ग्लेशियर्स है, वो सब फ्लोट हो रहे हैं, और एंटार्क्टिक इज़ ऑन अर्थ, लैंड पे है। तो वैसे ही अज्ञानी और ज्ञानी का फ़र्क हम समझ सकते हैं। बाहर से एक जैसे दिखते हैं ज्ञानी और अज्ञानी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही क्वेश्चन था कि ब्रह्मज्ञानी कैसे दिखता है, तो गुरुजी ने कहा कि उसमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कुछ भी उसके एक्शन में, गुस्सा भी हो सकता है, नाराज़ भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, खाने के लिए नखरे भी कर सकता है, जो हम स्वामी जी को देखते थे। हर चीज़ जो एक नॉर्मल पर्सन कर रहा है वो करता है। लेकिन अंदर एंटार्क्टिका के जैसे ज़मीन स्ट्रॉन्ग है, स्थित है, वो हिलता नहीं है। वो आइसबर्ग्स हिलते नहीं हैं, वो शीट्स ऑफ आइस है अंटार्कटिका में। और आर्टिक ओशन में आज यहाँ होगा वो ग्लेशियर, थोड़े दिन बाद वो पिघल भी जा सकता है, या थोड़ा बहाव के साथ हट सकता है। वो अज्ञानी है। वो सिचुएशंस में कभी स्थित भी रह सकता है और कभी पिघल जाएगा या बह जाएगा। तो ज्ञानी और अज्ञानी का आर्टिक ओशन ध्यान में रख लीजिए कि वो अज्ञानी है, और एंटार्क्टिक जो है वो ज्ञानी है, स्थित है। ये जब हम बार बार सोचेंगे तो ठीक है ना, ज्ञानी के एक्शंस आपको नॉर्मल आदमी के जैसा दिख रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अंदर वो दिखाता नहीं है, अंदर इतना स्थित है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो एक गाना याद आ गया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई था ना कोई है आज तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। अब इसको भी दो एंगल से ले सकते हैं। एक तो भक्त कह रहा है, बहुत से भक्त हैं यहाँ पे जो गुरुजी को कहते हैं हम गलतियाँ करेंगे, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम बुद्धू हैं, हम गलतियाँ करेंगे, लेकिन आप हमारा साथ न छोड़ना, आप हमारा हाथ पकड़ के रखना। ऐसे बहुत से शिष्य गुरु को कहते हैं, और भक्त भगवान से कहते हैं कि हाँ हो जाती है गलती, हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारा साथ ना छोड़ो। ये तो हो गई भक्त और शिष्य की बात। अब वो कॉन्शियसनेस कह रहा है, जब कोई बात बिगड़ जाए और मुश्किल में पड़ जाओ, क्योंकि मुश्किलें आएगी,
भगवान को कोसते हैं लोग, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ही प्रॉब्लम्स क्यों हैं, वो स्मगलर देखो इतना खुश है, सब वो बोलते हैं। वो इतना गलत कर रहा है लेकिन उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, और मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो भगवान कहता है, कॉन्शियसनेस कहता है कि मेरा साथ तुम न छोड़ना, क्योंकि ये डिफरेंस यहाँ इसलिए है कि तुम अभी शॉर्ट टर्म देख रहे हो, तुम्हारे पास एक सिचुएशन आ गई, दुख आ गया, तुम उसमें फंस के बोलते हो कि अरे ये क्या है, लाइफ में क्या खाली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। और जैसे ही हम सोचते हैं कि खाली प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लड़ी लग जाती है, दूसरा प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम। जैसे अभी दिवाली आ गई है तो पटाखे की लड़ी एक बुझती है, फट फट पट 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 चलता जाता है। तो वैसे ही लेकिन भगवान कहना चाहता है, वो कॉन्शियसनेस कहना चाहता है, तुम तुम्हारी दृष्टि से अभी खाली ये सिचुएशन देख पा रहे हो, तुम अर्थ हो, मैं सैटेलाइट हूँ, मैं वहाँ ऊपर से एक्सपैंडेड हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि लॉन्ग टर्म में तुमको बेनिफिट कहाँ है। इसलिए अभी जब तुम सक्षम हो, तुम सहन कर पाते हो, मैं पूरे प्रारब्ध तुम्हारे सामने ला देता हूँ, क्योंकि बाद में सिर्फ प्राप्ति खुशियाँ देना चाहता हूँ। तो यहाँ भी सिर्फ ज्ञान और अज्ञान का फ़र्क है। तो कॉन्शियसनेस और भगवान भी कहते हैं, तुम देना साथ मेरा जब कोई बात बिगड़ जाए। दोनों तरफ का है ये। आज अनिल भी, अरे मत छोड़ो मुझे, थोड़ी देर और रुक जाओ, अनिल कह रहा था, अभी लोग नहीं आए। तो वो जो गुरुजी बोले, एक प्यार हो गया है तुमको। तो जब प्यार होता है ना, दूरी भी होती है, तो हाथ नहीं छोड़ना है अपने को। गलत फहमियाँ होती है, कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस फ्रिक्शन के होते हैं, फैमिलीज़ में होते हैं, हस्बैंड वाइफ में होते हैं, माँ बेटे में होते हैं, सास बहू में, ननंद भाभी में। लेकिन साथ देना हमको कभी ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है छोटे मोटे फ्रिक्शंस है, लेकिन हमारे लाइफ में सबका रोल इतना बड़ा है, खुशियों का, आशीर्वाद का, कि हमें उसको पाते रहना है। और क्या बात करें आज ये, हे राम, मैं क्या बोली इसका सेंटेंस, इसको क्या बोली थी राशि, शॉर्ट एंड स्वीट। अरे अभी सत्संग भजन का टाइम नहीं है, दिवाली आ गई, माया, लक्ष्मी, पैसा, इसलिए माया कहती है तुम शॉर्ट एंड स्वीट रहो स्पिरिचुअलिटी, मैं मेरा बड़ा रूप दिखाती हूँ। पैसा ऐसा चीज़ है, और सब अभी लक्ष्मी के लिए लगे हुए हैं। सब कुछ है, दोस्त है, यार है, लेकिन पैसा तो चाहिए। और आज पैसा ही बोला, माया रोकी आज इसको कि शॉर्ट एंड स्वीट करना। और गुरु, क्योंकि सत्संग है, कॉन्शियसनेस, अरे गाने दो ना उसको, गाने दो। बोली देखो माया ऐसे रोकती है, और गुरु कहता है नहीं, और गाने दो, और सत्संग चलने दो। तो ये तो पैसा का रोना चलता रहेगा। कोई के पास है तो रो रहा है, जिसके पास नहीं है तो भी रोता है। लेकिन अभी ये दिनों में एक और नया ड्रामा चल रहा है दुनिया में, एक और नया ड्रामा दिवाली के साथ जोड़ सकते हैं हम, सोना और चांदी। सबको मालूम है या कोई इग्नोरेंट है ये सब्जेक्ट में अभी? गुरुजी बोल रहे हैं सबके चेहरे खिल गए। अरे नहीं, जेंट्स भी तो पूरा स्टॉक्स में, अरे गोल्ड खरीद के रखेंगे, सिल्वर के रेट ही है, ये लोग सब स्टॉक मार्केट वाले हैं ना, अभी खरीदना है तो वही खरीदना है, तो वही चल रहा है। तो सोना चांदी, तो आज पेपर में अच्छा था, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गौरी, बाकी सब कंगाल। तो गुरुजी ने इसका गाना कैसे बदला, मैंने गुरुजी को बताया, आज ये आया है। तो कितने हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे सोने का भाव ये है, चांदी का भाव है, ये है। अब उसको गुरुजी ने ऐसे चेंज किया, चांदी जैसा ध्यान है तेरा, चांदी जैसा ध्यान है तेरा, सोने जैसा ज्ञान,
एक तू ही, एक ब्रह्म है तू ही, और सब कंगाल, और सब कंगाल। फिर चांदी जैसा प्रेम है तेरा, सब गुरुजी के वर्ड्स हैं। चांदी जैसा प्रेम है तेरा, सोना जैसे ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सोना है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और एक तू ही ब्रह्म है, और सब कंगाल। तो जिसके पास ब्रह्म है वो तो ध्यान है, प्रेम है, ज्ञान है, और अगर वो नहीं है तो सब कंगाल है, वो धनवान है।